हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ाया था। उसके बाद फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि एक दो दिन ये स्टॉप हो गया था, एक दो दिन मैंने लेक्चर बनाया नहीं था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। तो हेडिंग लगाइए। ओके, तो लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ाया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में लिगेंड जो थे वो चार्ज के बेस पर, बॉन्डिंग के बेस पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और अब हमें देखना है क्या कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके 4 और 5 मार्क्स के आते हैं नोमेनक्लेचर। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ, IUPAC nomenclature of ligand। ओके, कॉपी पेन निकाल लेना और साथ साथ लिखते चलना। लिखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है कि पॉज कर करके उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो, नहीं, नोट्स बनाते चलना। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको रूल पता होना चाहिए कि रूल क्या क्या है। तो हेडिंग लगाओ, रूल्स। तो आज के इस लेक्चर में हमें रूल्स पढ़ने हैं लिगेंड के नोमेनक्लेचर के। ठीक है, तो फर्स्ट रूल इसमें ये होगा, देखो, जो कैटायन होता है, कैटायन हमेशा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें जो कैटायन होंगे उनके नाम सबसे पहले आपको लिखने हैं। ओके, cation is always name first। कैसे? देखो एग्जाम्पल देखते चलो ना, एग्जाम्पल साथ साथ में देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये आपका हुआ क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो इसको ले लेते हैं हम, ये आपका हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो अब इसमें ये बताओ, मैंने बताया था ना कि हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या है, ये ब्रैकेट क्या है, बताया था। याद आ रहा है कुछ? ओके, ये जो पोटेशियम दिख रहा है ये हमारा क्या है, काउंटर आयन। काउंटर आयन जो चार्ज को बैलेंस करता है। ओके, Fe आयरन, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है हमारा Fe। Fe से जो जुड़ा है, दैट मीन्स सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़ा होता है वो आपका लिगेंड होता है। तो यहाँ पर Cn आपका क्या है, लिगेंड है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इसे ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब भी हम लिगेंड का नाम लिखते हैं तो लिगेंड के नोमेनक्लेचर में आपको सबसे पहले जो आपका कैटायन पार्ट है उसका नाम सबसे पहले आएगा। तो कैटायन पार्ट में अगर देखा जाए तो पोटेशियम ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका कैटायन पार्ट क्या है, आपका पोटेशियम। तो इसमें सबसे पहले आप किसका नाम रखेंगे, पोटेशियम का। ठीक है, तो नाम क्या होगा इसका, पोटेशियम। ओके, उसके बाद हेक्सासाइनोफेरेट। हेक्सासाइनोफेरेट, ये फेरेट वगैरह क्यों आ रहा है ये सब भी बताएंगे। लेकिन फर्स्ट रूल ये देखो कि जब भी हमारा लिगेंड होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले जो कैटायन पार्ट है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैटायन पार्ट का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब सेकेंड रूल ये है, लिगेंड नेम शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेकेंड रूल पुट करो, ligand name should be in alphabetical order. In alphabetical
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? सपोज आपके पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें आपके 2 लिगेंड है, ठीक है, 2 लिगेंड है। तो दोनों लिगेंड में से सबसे पहले कौन से लिगेंड को लिखेंगे? तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करना है। अल्फ़ाबेटिकल समझ गए ना? ए से जिसका नाम पहले आ रहा है वो पहले आएगा, बी से, देन सी, देन डी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे PT NH3 होल ट्वाइस Cl2। चलिए नाम बताइए इसका, नाम बताइए। ओके, नाम बताइए इसका। देखो, सेंट्रल मेटल एटम है क्या? ये प्लेटिनम, ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब यहाँ से आपका एमीन भी जुड़ा है और क्लोरीन भी जुड़ा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? एमीन आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल अगर देखा जाए, क्लोरीन आ रहा है, एमीन आ रहा है, एमीन आ रहा है, ए पहले आ रहा है, एमीन आ रहा है। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा लिगेंड आएगा? अल्फ़ाबेटिकल आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले आपका लिगेंड आएगा क्या? एमीन। एमीन NH3 कितने हैं? 2 हैं, तो इसका नाम क्या होगा? डाई। डाई 2 है डाई, 3 होता ट्राई, 4 होते तो टेट्रा, 5 होते तो पेंटा, ठीक है, 2 है तो डाई एमीन। डायमीन। क्लोरीन कितने हैं? 4, ये आएगा क्या? टेट्रा क्लोरिडो। क्लोरिडो, क्लोरिडो क्यों लिखा गया ये भी मैं बताऊंगी, आगे बताऊंगी। ओके, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनम। प्लेटिनम, ओके। तो यहाँ पर क्या देखा? सेकंड रूल क्या देखा कि लिगेंड का जो नाम होगा वो आपको अल्फ़ाबेटिकल और अरेंज करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, 2 एमीन है अगर आपके पास, 2, 3, जितने भी आपके पास लिगेंड हो, 1, 2, 3, कितने भी लिगेंड हो सकते हैं। तो जब भी आप इनका नोमेनक्लेचर करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब भी नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ए, जो ए पहले आ रहा है उसको ए रखोगे, फिर बी सी डी ऐसे करके आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिगेंड थे, एक तो एमीन था, दूसरा क्लोरीन था। तो अल्फ़ाबेटिकल पहले कौन आ रहा है? एमीन आ रहा है, इसलिए हमने एमीन रख दिया। कितने थे हमारे एमीन? 2 थे, तो हमने यहाँ पर डाई लगा दिया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो। अब मिटाओ। चलो थर्ड रूल लगाओ। थर्ड रूल है नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड should be end with suffix o। याद आया कुछ? इससे पहले अभी 2 लिगेंड लिया था हमने, ठीक है। एक था हमारा एमाइन और दूसरा था हमारा क्लोरीन। तो एमाइन को तो मैंने डायमीन लिख दिया, मतलब एमीन लिख दिया, लेकिन क्लोरीन को मैंने क्लोरीन नहीं लिखा, क्या लिखा? क्लोरिडो लिखा। अरे बात समझ में? थर्ड रूल हमारा क्या बोल रहा है कि जो आपके नेगेटिव लिगेंड होते हैं, क्लोरीन इज अ नेगेटिव लिगेंड, तो जो आपके नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनमें आपको सफिक्स लगाना है, क्या? ओ। जैसे क्लोरीन से या क्लोराइड से क्लोरिडो, फ्लोराइड से फ्लोरिडो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये बात समझ में आया क्लोरिडो क्यों लगा था? क्योंकि क्लोरीन क्या है? हमारा नेगेटिव लिगेंड है। ओके, चलो ठीक है। तो सफिक्स क्या लगाना है? ओ। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हो आपका क्लोरीन, क्या बोलेंगे इसे? क्लोरिडो। क्या बोलेंगे? क्लोरिडो। साइनाइड है, क्या बोलेंगे इसे? साइनो। ओ, सफिक्स ओ, साइनो। ओके, फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। आई बात समझ में? चलो क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट लो। ये फ्लोरिडो, ये है ना फ्लोरिडो। क्लियर है इतना? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, ये तो थी बात नेगेटिव लिगेंड की। व्हाट अबाउट पॉजिटिव लिगेंड? पढ़े हैं ना हम क्लासिफिकेशन में, हमारे जो लिगेंड होते हैं नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं।
तो वही देखना है कि भाई अच्छा हाँ नेगेटिव में तो देख लिया कि सफिक्स हमारा ओ लगेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट पॉजिटिव लिगेंड, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पॉजिटिव लिगेंड should be end with suffix, क्या होगा, ईएम, क्या होगा, ईएम। देखो कितना अच्छा है, नेगेटिव ओ, पॉजिटिव ईएम, ईएम। आ रही है बात समझ में? चलो एग्जाम्पल लिखो, जैसे NO+, इसको क्या बोलेंगे पता है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ओके। इसी तरह से ये NO2 पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, नाइट्रोनियम, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, ओके क्लियर है। तो अगर पॉजिटिव लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड देखो जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे, ओके, तो उसका सफिक्स मतलब सफिक्स क्या लगेगा यहाँ पर, ईएम लगेगा, ईएम, ईएम, ये देखो यहाँ पर लगा नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, फिर नाइट्रोनियम, ईएम लगेगा, ईएम, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लो, हटाए, ओके। तो ये तो थी बात किसकी, पॉजिटिव लिगेंड की। ये कौन सा पॉइंट था, 4th पॉइंट था ना आई थिंक, चलो 5th लगाओ। देन व्हाट अबाउट न्यूट्रल लिगेंड, तो नेगेटिव में तो ओ यूज़ हुआ सफिक्स, पॉजिटिव में ईएम यूज़ हुआ। देन व्हाट अबाउट न्यूट्रल लिगेंड, तो न्यूट्रल लिगेंड की अगर बात करी तो इसमें जो हमारे लिगेंड रहते हैं ना वो सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड हैव नो एनी सफिक्स, कोई सफिक्स नहीं है इसमें, जैसा है वैसा रहेगा, ओके। इसमें कोई सफिक्स यूज नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे H2O, H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, नो चार्ज, तो क्या बोलेंगे इसे, एक्वा, क्या बोलेंगे, एक्वा, ओके। इसी तरह से हमारा क्या होता है, NH3, क्या होगा ये, एमाइन, ऐसा तो नहीं एमाइनो, एमाइनी, ईएम ना, तो एमाइनियम, एमाइनियम, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसीलिए एमीन जैसा है वैसा ही उसको पुट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से और क्या होता है, CO, कार्बोनिल, दिया जाएगा कार्बोनिल, अरे बात समझ में, ओके। छोटी छोटी चीज़ें, ये सब नोमेनक्लेचर में काम आने वाला है, अभी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, इसलिए देखो साथ साथ देखते भी चल रहे हैं, हो गया, ओके। स्क्रीनशॉट लो, हो गया, मिटाएं इसको। रूल नंबर 6 देखते हैं, रूल नंबर 6 है हमारा, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर, देखो अच्छा यहाँ पर क्या करना है, हमारे जो लिगेंड है जितने उनके नंबर है उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमें प्रीफिक्स पुट करना है, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। यहाँ पर प्रीफिक्स की बात हो रही है, ठीक है। जितने हमारे नंबर ऑफ लिगेंड होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको प्रीफिक्स पुट करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे कि देखो
एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ओके चलो इसका नाम बताओ अब क्या है। सेंट्रल मेटल एटम CO कोबाल्ट। ओके इसके साथ जुड़े हमारे दो लिगेंड, एक तो एमीन जुड़ा है, दूसरा हमारा एक्वा जुड़ा है। अभी मैंने बताया कि ये दोनों हमारे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड है मतलब नोमेनक्लेचर में नो चेंज, कोई सफिक्स नहीं लगना, कोई प्रीफिक्स नहीं लगना है। लेकिन हाँ यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड, तो यहाँ पर आपको प्रीफिक्स पुट करना होगा। ठीक है, तो लिगेंड को जब भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लिगेंड हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल एमीन आया या एक्वा आया, एमाइन पहले आ रहा था, एमाइन आया ना पहले, तो कितने एमाइन है हमारे, चार एमीन है हमारे पास, तो 4 मतलब टेट्रा। वही मैंने कहा कि जब भी प्रीफिक्स की बात आएगी तो नंबर ऑफ लिगेंड के अकॉर्डिंग हमको प्रीफिक्स जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पर 4 हमारे लिगेंड है, 4 एमाइन है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, टेट्रा आएगा। तो क्या लिखोगे, टेट्रा एमाइन। देन कितने एक्वा, 2 हैं, लिखोगे क्या, डाई एक्वा। उसके बाद क्या है, कोबाल्ट है, लिखोगे कोबाल्ट। कितने चार्जेस, 3 चार्जेस होंगे यहाँ पर। क्लोराइड, क्या होगा ये, क्लोराइड। अब बोलोगे आपने तो क्लोरिडो बताया था, आपने क्लोरिडो क्यों नहीं लिखा। तो भाई लिगेंड की बात हो रही है ना, लिगेंड अगर नेगेटिव है तो सफिक्स आपको ओ यूज करना है नेगेटिव लिगेंड में, पॉजिटिव लिगेंड होता तो एम यूज करना है। और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई स्पेशल सफिक्स नहीं है इस पर। ठीक है, तो ये हमारे लिगेंड थे, न्यूट्रल थे, हमने कोई सफिक्स यूज नहीं किया, जैसा था वैसा उसको लिख दिया। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमारा लिगेंड नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसीलिए उसे क्लोराइड लिखा गया है। आई बात समझ में, मतलब क्लोराइड यहाँ पर एक काउंटर आयन का काम कर रहा है। तो काउंटर आयन में तो कोई चेंज नहीं रहता ना, जो उसका नाम है उसको पुट कर देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो रूल नंबर 7 लिखो आप। स्टार्ट करें। ओके, देखो रूल नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंडिकेट इन रोमन नंबर। आ गया समझ में, यह समझ में क्या लिखा मैंने, देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, अभी याद है इससे पहले मैंने एक नोमेनक्लेचर किया था जिसमें हमारे 2 लिगेंड थे, न्यूट्रल लिगेंड थे। तो उसमें मैंने कोबाल्ट 3 चार्ज मतलब 3 आयन को मैंने ऐसे रोमन नंबर, ऐसे 4 है तो ऐसे, ठीक है, 5 है तो ऐसे, ये रोमन नंबर है हमारा। ठीक है, तो रूल नंबर 7 हमारा ये कहता है कि जब भी हमें सेंट्रल मेटल एटम के चार्जेस मतलब कि उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, जब भी सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है तो उसे हमेशा किस पे लिखा जाएगा, रोमन नंबर पे लिखा जाएगा। ठीक है, किस में रखा जाएगा, ब्रैकेट में, विथ ब्रैकेट। आया समझ में। चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर पे ही लिखोगे और ब्रैकेट में रखोगे इसे। आया समझ में, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके, मिटाऊं अब। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें तो जैसे मान लो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो अगर नेगेटिव है
ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर रूल नंबर 8 होगा ना। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है, ठीक है। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव तो सेंट्रल मेटल एटम्स जो होगा उसमें सफिक्स आपका लगेगा क्या, 8। क्या लगेगा, 8, ठीक है। आ रही बात समझ में, सफिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नेगेटिव, सेंट्रल मेटल एटम वही डी ब्लॉक का एलिमेंट, Fe हुआ, Pt हुआ, Cu हुआ, मतलब निकल हुआ, ये सारी जितनी भी हमारी डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसकी बात हो रही है। अगर स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम इज एंड ऑफ विथ सफिक्स क्या सफिक्स लगेगा, 8। क्या लगेगा, 8, ठीक है। क्लियर है, ओके। इसी तरह से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, या नोट्स बना रहे हो तो जल्दी लिखो। ओके, रूल नंबर 9 जो है, अब रूल नंबर 9 पे आते हैं ना। देखो रूल नंबर 9 की बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाते थे उसकी बात हो रही है। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज पॉजिटिव, अगर ये कैटायन है हमारा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर कैटायन है या पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब कोई सफिक्स नहीं लगेगा इसके साथ, ठीक है। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायन और पॉजिटिव, सेंट्रल मेटल एटम विल रिमेन सेम, ठीक है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। आया समझ में, ओके। स्टार्ट करें, चलो मिटा दो इसको। अब देखो कैसे हो रहा है ये, चलो देख लेते हैं। ये हमारा मेटल है, ये हमारा कैटायन है, ओके, कैटायन या पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हो, और ये हमारा नेगेटिव स्फीयर हुआ, ये हमारा नेगेटिव स्फीयर है। तो मान लो अगर निकल है तो कैटायन, अगर स्फीयर हमारा कैटायन है तो इसे निकिल ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसे निकिल ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो उसे निकलेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निकलेट, ओके। क्या नाम आएगा, निकलेट, मतलब सफिक्स आपको 8 लगा देना है, ओके। इसी तरह से अगर प्लेटिनम है तो इसे प्लेटिनम ही लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा स्फीयर एनायन है, नेगेटिव स्फीयर है, तो वहां पर आपका हो जाएगा प्लेटिनेट। क्या होगा, प्लेटिनेट, ठीक है। इसी तरह से जिंक, ये तो जिंक ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये है समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, देखो जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो जैसे कोबाल्ट है तो कहीं कहीं पर ये कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, तो कहीं कहीं इसे कोबाल्टेट लिखते हैं, ठीक है। कहीं कहीं ये प्लेटिनम लिखा जाता है, मतलब नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं लिगेंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो वहाँ पर निकल लिखा आएगा, और कहीं पर देखते हैं तो निकल की जगह निकलेट लिखा रहता है। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हमारे स्फीयर होते हैं अगर वो नेगेटिव हो रहा है, स्फीयर अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर आपका 8 यूज़ होगा, और अगर नेगेटिव नहीं है तो वहाँ पर आपका जैसा है आपका वैसा ही, मतलब सेंट्रल मेटल एटम सेम रहेगा जैसा वो है, उसके सफिक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है इतना, ओके। चलो, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका नोमेनक्लेचर करोगे, नोमेनक्लेचर करने के बाद व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करोगे, ठीक है। सबको बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर होमवर्क दे रही हूँ, 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका नोमेनक्लेचर करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करोगे,
या फिर वेबएक्स पे इसको दिखाना, ठीक है, वेबएक्स पे शेयर कर देना। ओके चलो, ओके चलो फिर क्वेश्चन लिखो, मिटा दो इसको। अभी तुम लोग खुद प्रैक्टिस करोगे ना, अब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। वो रूल मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आप लोग इसको अप्लाई करोगे कहाँ पर, इसके नोमेनक्लेचर पे, जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वहाँ पर इस रूल को अप्लाई करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नोमेनक्लेचर करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें, चलो। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक, ये तो मैंने बता दिया है, पहले ही बताया हुआ है, फिर भी दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट आएगा इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ओके चलो, ठीक है, तीन हो गया ना, चलो और देते हैं। दिख रहा है ये? ओके, एक और क्वेश्चन, लो, हो गया। बस ये आपके होमवर्क है, इनका आप नोमेनक्लेचर करोगे और फिर इसे वेबएक्स पे या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को शेयर करोगे। क्लियर है? ये आपका होमवर्क है। आया समझ में आज का लेक्चर? तो बस इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में। ओके, तो आज के लेक्चर में ये नोमेनक्लेचर हुआ। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका ये होमवर्क है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और ये हो जाना चाहिए, आपका हो भी जाएगा, बन भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रूल मैंने समझाए हैं उसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस रूल को अच्छे से पढ़ो। आज जो मैंने बताया है, जो समझाया है, उसका नोट्स बनाओ और उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद फिर इसका नोमेनक्लेचर करो। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो कल स्टार्ट करेंगे हम आइसोमेरिज, तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। ओके, पढ़ते रहो, सेफ रहो, खुश रहो।